हेलो दोस्तों, तो आइए हम एक ही वीडियो में आपको एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना और एक ही क्वेश्चन में, वीडियो तो है ही, अब एक ही क्वेश्चन में हम आपको एलसीएम भी निकालेंगे और एक ही क्वेश्चन में एचसीएफ भी निकालेंगे। दोनों निकालना आपको हम बताने वाले हैं। निम्न का एलसीएम एवं एचसीएफ, निम्न मतलब नीचे दिया गया, ठीक है, नीचे दिए गए संख्याओं का एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ भी निकालना, एक ही क्वेश्चन पर हम दोनों अप्लाई करेंगे। दूसरी बात यह दोस्तों कि हम आपको एलसीएम का सेपरेट वीडियो बना रखा है, ठीक है, डाला हुआ चैनल पर, उसको देख लीजिए। एचसीएफ का भी सेपरेट वीडियो डाला हुआ चैनल पर, उसको देख लीजिए। और इसमें हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों को एक साथ लेकर के आए, जहां पर आप दोनों का जो है डिफरेंस समझ सके, दोनों में का जो कॉन्सेप्ट समझ सके एक साथ, ठीक है। तो बिना कुछ विलंब के चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों कुछ बात मैं आपको बता दूं कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और इसका जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसका हिंदी नाम होता है लघुत्तम समापवर्त्य। समापवर्त्य दोनों का जो है लोग मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी तक कर लेता है, लेकिन नहीं पता रहता उसको। आप नहीं तो आप पूछ करके देखिएगा कि लघुत्तम, ये एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है और महत्तम का फुल फॉर्म क्या होता है हिंदी में, तो वो बोलेंगे लघुत्तम समापवर्तक, ये बोलेंगे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, लेकिन ये गलत है दोस्तों। लघुत्तम समापवर्त्य होता है और महत्तम समापवर्तक होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर अब देखिए एलसीएम लोएस्ट के लिए आता है लघुत्तम, समाप मतलब कॉमन, ठीक है। यहां भी एचसीएफ के लिए महत्तम और समाप के लिए कॉमन। तो फिर यदि समापवर्तक यहां भी होता और यहां भी होता तो फिर यहां पर एम और यहां पर एफ क्यों, यहां पर एम और यहां पर एफ क्यों, तब तो ये अंतर ही नहीं रहता। यहां पर एम है, एम का मतलब होता है मल्टीपल, जिसे हम लोग हिंदी में अपवर्त्य बोलते हैं, इसीलिए समापवर्त्य लगा है। और एफ का मतलब होता है फैक्टर, जिसे हम लोग अपवर्तक बोलते हैं। तो ये होता है महत्तम समापवर्तक और ये होता है लघुत्तम समापवर्त्य। ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये दोनों में, और ये चीज जो है दोस्तों, ये इसके नाम को जानना सबसे पहले जरूरी है, ठीक है। अब एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, तो एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, एलसीएम होगा, और दिए गए संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करे, एचसीएफ हो गया, ठीक है। इन दोनों में यही अंतर है, ठीक है। दिए गए संख्याओं से पूरी तरह से जो संख्या दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है 24, 40, 56, 88, इनसे जो कोई संख्या बनेगा और इन सबसे जो कटेगा वो एलसीएम होगा, और इन्हीं को जो काट देगा वो एचसीएफ होगा। इन्हीं को काटे एचसीएफ है और इनसे जो कटे एलसीएम है, ठीक है। दूसरी बात आपको बताऊं, एलसीएम हमेशा दिए गए संख्याओं से बड़ी होता है और एचसीएफ जो दिया गया संख्या उससे छोटा होता है, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं, अब कहिएगा महत्तम ये तो बड़ा है, ये तो बड़ा होना चाहिए, बड़ा होगा, लेकिन ये जो एक नंबर आएगा, ठीक है, जो एचसीएफ आएगा उससे बड़ा कोई नहीं होगा, मतलब वो सबसे बड़ा से बड़ा जो है आपको ये संख्या निकाल करके देगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बनाते हैं सबसे पहले नंबर क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। वैसे एक लाइन में आपको बताऊं दोस्तों, तो एलसीएम और एचसीएफ की दुनिया जो है वो बहुत ही अथाह समुंदर है, जिसमें गोता लगाना संभव नहीं है। सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ, आप कहिएगा एलसीएम और एचसीएफ तो हम चुटकी में निकालते हैं, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ के कंपटीशन की दुनिया में बहुत क्वेश्चन बनता है। इसका एक सेपरेट चैप्टर ही है एलसीएम और एचसीएफ का, और वो भी हम आपको बताएंगे। आप लोगों का यदि डिमांड हो तो वहाँ पर एक एक स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ में आता है, जहाँ पर हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी बेसिक समझिए, फिर हम आपको वो चीज बताएंगे, ठीक है। पहले नीचे का बेस मजबूत हो तभी तो घर बनेगा ना, ठीक है। तो पहले बेस को हम लोग जानते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए एलसीएम में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग 2 से देते हैं और 2 से कम अंदर वाली 2 संख्या कट रहा हो, ठीक है। तो 2 से यहाँ दिए तो क्या हो गया 12, और यहाँ पर क्या होगा 20, और 2 से देंगे तो 28 दूना होता है 56 और 44 दूनी 108, 44 दूनी 88। फिर 2 से देंगे, 2 छक्के 12, 2 दाएं 20, 14 दूनी 28 और 22 दूनी 44 होता है। फिर 2 से दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10,
2 सत्ते 14 और 11 दूनी 22। अब देखिए कि अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसे हम दे 2 से दे तो अंदर का 2 संख्या किसी भी से कटे। देखो 2 से देंगे तो 2 से तो कोई कट, 3 से 3 कट रहा है, बाकी तो नहीं कट रहा, 4 से तो 5 ये कटेगा, बाकी तो नहीं कटेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर छोड़ देंगे और लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू जितना भी दिया हुआ है सबको गुना कर लेंगे। 3 बार 2 है, 1 बार 3 है, 1 बार 5 है, 1 बार 7 है और 1 बार 11। हम क्या करना, सबको गुना कर लेना। चलिए गुना करते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24 और 24 पंचे 120 हो जाता है और 11 सत्ते 77। देखिए 120 हो गया और ये 77 हो गया। ठीक है, और अब क्या करेंगे, इसको गुना करते हैं। अब देखिए 7 दूना कितना हो गया 14 और 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, 7 और 7 दू 9 और ये लास्ट का 0। इसको आप लोग गुना कर लीजिए। इसका गुना हमें 9240 आया है और आपको भी उतना ही आएगा। हम डायरेक्ट तरीका से इसको गुना किए, आप लोग 120 और 77 को गुना कर लीजिए। तो इसका एलसीएम जो निकल करके आया 9240। अब बारी है इसका एचसीएफ निकालने की। तो इसी संख्याओं का एचसीएफ भी अब हम निकाल रहे हैं। एचसीएफ कैसे निकलता है दोस्तों, जो सबसे छोटी संख्या हो उससे आपको क्या करना है, जस्ट बड़ी वाली में देना है। तो 24 से क्या करेंगे, 40 से में देंगे। 24 दूना 48 हो जाता है, तो 1 से ही दीजिए और ये 24, ये 6 3 से गए ये 16। ठीक है, फिर 24 16 दूना 32 हो जाता है, 1 से ही दीजिए 16। 24 से 16 गया 8। ठीक है, अब ये 8 दूना 16 हो जाता है और ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ से यदि ये 2 ही रहता तो यहाँ से एचसीएफ 8 हो जाता है। लेकिन यही कहानी समाप्त नहीं होती है। अगला आपको 56 है, तो जो एचसीएफ आया उससे फिर आगे वाले में देना है। तो 56 है, तो ये तो 8 सत्ते 56 डायरेक्ट हो जाता है। यहाँ से भी एचसीएफ 8 ही आया। अब ये 88 में दे करके देखते हैं। 88 में जब देंगे तो 11 8 88 हो जाता है। तो यहाँ से ये दोनों कट ही गया। तो एचसीएफ जो निकल करके आया वो निकल कर आया कितना, 8। तो पहले वाले क्वेश्चन का एचसीएफ जो आया वो 8 आया और एलसीएम अभी तुरंत हम लोग निकाले थे, वो क्या आया था 9240, 9240 एलसीएम आया था और एचसीएफ जो निकाले वो इसका 8 आया। कितना आसान है। और एक ही क्वेश्चन में हम आपको एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना दोनों बताए। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ये, इसका भी हम लोग एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालते हैं। देखिए तो छोटी वाली से बड़ी वाली में देना है। ये 84 है, इसमें दीजिए। ठीक है, 36 दूना 72 हो जाता है, 72 से लगेगा इसमें, चूंकि 36 दिया 108 हो जाता है। 4 से 2 गया 2 और 8 से 7 गया 1 हो गया 12। 12 से 36 में देंगे तो 12 तिहाई 36। बच्चा जानता है, यहाँ से एचसीएफ क्या निकल कर आया 12। और अब इस एचसीएफ से जो यहाँ पर है बड़े वाले उसमें देना है 180 में। अब देखिए एचसीएफ यदि हम भाग देते दोस्तों तो हम क्या करते, इन 2 ही अंक में देते। ठीक है, लेकिन एचसीएफ हमें एक बार में ही देना रहेगा। ठीक है, तो हमें तो पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो गया। 12 को डायरेक्ट 15 से देंगे तो 180 हो जाता है। आप वैसे गुना करके देख लीजिए। 12 दाई 120 हो जाता है, 10 से 120 ही हुआ। 11 से देखेंगे, 12 से देखेंगे, 13 से देखेंगे, 14 से देखेंगे, 15 से, ऐसे करके आप गुना करके पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका गुना हुआ। तो इसका एचसीएफ क्या निकल करके आया, तो एचसीएफ इसका निकल कर आया कितना 12। ठीक है, और रही बात इसके एलसीएम की, तो एलसीएम तो आप लोग खुद भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम आप निकाल लीजिए। अब अगले वाले जो है, अगले वाले का भी हम आपको सिर्फ एचसीएफ निकाल करके बताते हैं। एलसीएम तो बच्चा बहुत आसान है, आप लोग खुद निकाल लीजिए। अब चलते हैं ये तीसरे नंबर पर जो है। अब तीसरे नंबर पर इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने की, तो एलसीएम थोड़ा सा लंबा होगा बट आप लोग निकालिएगा। इन दोनों का तो यहाँ से आएगा, लेकिन 189 का जल्दी नहीं आएगा। इसका एलसीएम बड़ा होगा, आप लोग निकालिएगा। हम इसका एचसीएफ निकाल करके आपको बताते हैं। ये 96 है और 96 से 144 में यदि हम दिए तो 96 दूना ज़्यादा हो जाएगा, 1 से लगेगा 96। 14 से 6 गया 8 और ये 13 से 9 गया 4। ठीक है, 48 दिया
अब क्या करेंगे, ये 96 में देंगे तो 48 दूना 96 तो डायरेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से HCF निकल करके आया कितना, 48। अब 48 से क्या करेंगे, 189 में देंगे, ठीक है, ठीक है। 4 से जो है ये ज़्यादा हो जाएगा, चूँकि 4 चौके 16 और ये 8 चौके 32, तो 16 3 19 हो जाएगा, 19 पर कुछ आएगा तो ये 190 92 आ जाएगा। तो 4 से ज़्यादा हो रहा है, 3 से दीजिए, तो 8 तिया 24, 2 आया और 4 तिया 12 और 2 14, 144 हुआ। 9 से 4 गया 5 और 8 से 4 गया 4 और ये गया कट, ठीक है। 48 1 से लगेगा, ठीक है, आया 3 से 45 में दीजिए, 45 में देंगे तो 3 से 15 तिहाई 45 हो जाता है और ये गया कट। तो इसका HCF जो निकल करके आया वो क्या निकल करके आया, 3, ठीक है। ये लास्ट वाला, इससे भी देने के बाद मतलब ये हुआ कि इन तीनों का जो HCF निकल करके आया वो निकल कर आया क्या, 3, ठीक है। LCM आप लोग खुद निकाल लीजिए, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो ऐसे एक ही वीडियो में और एक ही क्वेश्चन पर भी हम आपको LCM और HCF निकालना बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।